हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से पुनः एक बार निवेदन है दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, सीधे वीडियो पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम अपने पीछे आप देख रहे हैं कि हमने लिखा हुआ है प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग तो आप सभी को पता है कि हम इस समय जो पढ़ रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसको हम नरेशन कहते हैं। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, नरेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो बेसिक फार्मूला होता है, जो बेसिक जानकारी होता है, उसके विषय में हमने आपको बहुत ही डिटेल और बहुत ही विस्तार में उसमें समझाया है। तो हमारे जो भी साथी दोस्त मित्र स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं और हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन का जो बेसिक कंसेप्ट नाम से हमने वीडियो अपलोड किया है, अगर वो हमारे साथी दोस्त अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें। क्योंकि अगर आप बेसिक कंसेप्ट नाम के उस वीडियो को देख लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी ये टॉपिक है आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएगा। अगर आप उस कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम चाहते हैं हमारे किसी भी साथी दोस्त मित्र को कोई नया प्रॉब्लम या कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें ज़रूर हम सजेस्ट करेंगे कि वो जो हमारा पिछला वीडियो बेसिक कंसेप्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक कंसेप्ट नामक वीडियो में अपलोड किया है। तो विस्तार में अगर आपको जानना है साथी दोस्त मित्र तो आप वहाँ जाकर उस चैनल को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। यद्यपि उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि जितने भी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, अर्थात बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं सब हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे हमने सब कवर किया और अपने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। यद्यपि उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जो भी साथी दोस्त मित्र अभी तक पैसिव वॉइस नहीं पढ़े हैं या पैसिव वॉइस को समझे नहीं अच्छे से, तो बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर हमने उस वीडियो का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में दिया हुआ है, तो वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोनाउन चेंजिंग का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको निश्चित रूप से प्रोनाउन चेंजिंग जरूर आना चाहिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट हो या दोस्त हैं या मित्र हैं जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उनका गलत ना हो, इसके लिए उन्हें प्रोनाउन चेंजिंग समझना सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। दोस्तों, अगर आपको प्रोनाउन चेंजिंग नहीं आती है तो निश्चित रूप से आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी सही नहीं होगा, न इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सही होगा, न डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सही होगा। इसलिए जब भी हम नरेशन की बात करते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो आप समझ जाइए कि उसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 पॉइंट है जिसे हमें निश्चित रूप से अच्छे से अपने दिमाग में सेटअप करना है। पहला पॉइंट दोस्तों हमने आपको बताया कि एक आपको समझना है प्रोनाउन चेंजिंग। अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं तो इन 3 बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इन 3 बातों को अगर आप भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गलत होना तय है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी गलत ना हो दोस्तों, तो 3 बातों को आप विशेष तौर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत जरूर याद रखिएगा। पहला बात हमने आपको बताया कि प्रोनाउन चेंजिंग, पहला पॉइंट है कि प्रोनाउन चेंजिंग। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो तो प्रोनाउन चेंजिंग, पहली बात है कि आपको प्रोनाउन चेंजिंग जरूर आनी चाहिए। दूसरा बात दोस्तों आपको टेंस चेंजिंग आनी चाहिए और तीसरी बात जो है आपको क्या है, वह अदर वर्ड से चेंजिंग जरूर आनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमें यही 3 रूल्स को विशेषतर अप्लाई करना होता है दोस्तों। तो फर्स्ट जो हमने बताया आपको कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं तो इन 3 फार्मूला को जरूर माइंड में सेटअप करिए और याद रखिए। पहला फार्मूला है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउन चेंजिंग जरूर होती है। तो आपको क्या याद रखना है, प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होता है, पहला पॉइंट प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होता है। दूसरा पॉइंट आपको टेंस चेंजिंग का क्या नियम है,
तीसरा अदर वर्ड्स जो आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उसमें क्या चेंजिंग होना है। भाई जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं तो उसके चेंजिंग का रूल्स हम आपको बताते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ये सारी चीज़ का जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है गलत ही हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है आपको सबसे पहले क्या जानना है, प्रोनाउन चेंजिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जानना, प्रोनाउन चेंजिंग। पहला रूल्स आपको जानना है प्रोनाउन चेंजिंग क्या होता है, दूसरा आपको टेंस चेंजिंग और तीसरा आपको अदर वर्ड से चेंजिंग। तो आइए हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होता है। दोस्तों अगर प्रोनाउन चेंजिंग की बात आती है तो इसमें निश्चित रूप से हमें यह जानना आवश्यक होगा कि कौन कौन से प्रोनाउन है जो हमें चेंज करना है। दोस्तों कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करना होता है। तो निश्चित रूप से कुछ जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप यहाँ पे देखिए, वैसे तो यहाँ पे 4 प्रोनाउन को दिखाया गया है। एक तो पर्सनल प्रोनाउन, एक पोसेसिव प्रोनाउन जिसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहने का मतलब ये प्रोनाउन जरूर चेंज होते हैं। तो हमने प्रोनाउन चेंजिंग के एकदम सरल बनाने के लिए, प्रोनाउन चेंजिंग को एकदम इजी बनाने के लिए हमने एक चार्ट पहले से बना दिया है ताकि आपका ज़्यादा समय हम ना ले अपनी वीडियो में। तो देखिए जो चार्ट बनाने में समय लगता है इसके लिए मैंने पहले से चार्ट बना दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम कर रहे थे प्रोनाउन चेंजिंग। तो प्रोनाउन चेंजिंग के अंतर्गत आपको कौन से प्रोनाउन देख रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन आपके कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में डिवाइड होता है। अर्थात अगर देखा जाए पर्सनल प्रोनाउन की संख्या तो कितनी है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी है दोस्तों, 7। कितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो 7 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 7 पर्सनल प्रोनाउन लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। दोस्तों यही जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, इन्हीं को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें चेंज करना होता है। तो आपको विशेषतः ध्यान देना है पर्सनल प्रोनाउन। आप पर्सनल प्रोनाउन की बात कीजिए तो इसमें और भी कुछ प्रोनाउन आए हैं। आप देख लीजिए ये पर्सनल प्रोनाउन, ये जो 7 लिखे हुए नॉमिनेटिव केस में जो भी ये 7 पर्सनल प्रोनाउन है। ये देखिए आपके पोसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन जो है, पोसेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारे 10 प्रकार के होते हैं। तो सभी 10 प्रकार के प्रोनाउन को जानना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने की बात हो रही है तो आपको कुल मिला के जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको जानना है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। और जितने भी प्रोनाउन हैं इसके अलग से वीडियो हम अपलोड करेंगे। जितने भी टाइप के प्रोनाउन होते हैं उन सब का विस्तार में हमको डिस्क्राइब करके आपको अपने वीडियो चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। देखिए तो हम बात कर रहे थे ये प्रोनाउन चेंजिंग के। दोस्तों अगर आपको ये चार्ट नहीं पता है, अगर ये चार्ट आपको याद नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चार्ट आपको याद नहीं है, अगर ये चार्ट आपको याद नहीं है तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 101% गलत होगा। आप इस बात को जान जाइए। अगर आपको प्रोनाउन चेंजिंग का यह चार्ट याद नहीं है तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 101% गलत ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत ना हो दोस्तों, तो आपको यह चार्ट याद रखना पड़ेगा। आपको यह चार्ट निश्चित रूप से याद रखना पड़ेगा। तो आइए हम इस चार्ट को समझ लेते हैं और आपको समझा भी देते हैं कि इस चार्ट को आप कैसे याद करें और इसको दिमाग में कैसे रखें और प्रोनाउन चेंजिंग में इसका कहाँ यूज होने वाला है। तो देखिए दोस्तों ये पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंजिंग में आप देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। आप हमारे सभी दोस्त मित्र साथी हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी आता है। दोस्तों ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन होते हैं। आई भी कॉमन जेंडर का प्रोनाउन और वी भी कॉमन जेंडर का प्रोनाउन। अर्थात आई को चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आई सब अपने लिए यूज करते हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी अपने लिए क्या यूज करूँगा, आई। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या कहूँगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई मान लीजिए लेडीज पढ़ाएगी तो भी अपने लिए आई यूज कर सकती है कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई आ रहा है, तो कॉमन जेंडर के प्रोनाउन। या फिर अगर हम बात करें हम की, देखिए वी माने हम, ये भी कॉमन जेंडर का प्रोनाउन। कॉमन जेंडर का मतलब ये होता है दोस्तों जेंडर में जो कॉमन हो, मतलब स्त्री पुरुष सब के लिए आया हो।
स्त्री पुरुष जितने भी जेंडर होते हैं, कॉमन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये जितने भी जेंडर होते हैं दोस्तों, तो कॉमन जेंडर का मतलब सब मिक्स होते हैं, ठीक। तो चाहे स्त्री हो वो पुरुष, सब अपने लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा जेंडर, कॉमन जेंडर, हम उस जेंडर को कहते हैं जिसको सभी लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन हो, चाहे मास्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन है, कोई भी अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जिन्हें हम कॉमन जेंडर के प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड में देखिए यू होता है आपका, यू माने तुम, यहाँ हिंदी भी हमने लिखा है यू माने तुम, ये भी कॉमन जेंडर का प्रोनाउन होता है। आप जानते ही हैं कि तुम अर्थात यू हम स्त्री के लिए भी यूज करते हैं, पुरुष के लिए भी यूज करते हैं, ठीक, यू। और किसी जो है हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यू यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है वो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन, ठीक। अब यहाँ देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में देखिए दोस्तों ही है, ही माने वो, ये मास्कुलिन जेंडर में है। मास्कुलिन जेंडर मतलब आपको पता ही है कि हम पुल्लिंग में यूज करते हैं। ही किसके लिए यूज करते हैं? किसी पुरुष, किसी लड़के के लिए या किसी आदमी के लिए हम ही का यूज करते हैं, इसलिए इसको हम मास्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा देखिए सी माने भी वह होता है, इसको हम फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन कहते हैं, अर्थात यह किसी स्त्री या किसी लड़की के लिए, किसी महिला के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। इट जो कि न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन होता है दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो प्रोनाउन का यूज हम करते हैं दोस्तों, तो देखिए इट का यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग जैसे पेन हो गया, बैग हो गया, किताब हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इनके लिए भी तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो प्रोनाउन का काम क्या है दोस्तों? किसी भी नाउन के स्थान पर जो हम यूज करते हैं उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। तो आप सबको पता है ना कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। दोस्तों इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है ना, उसी को तो हम प्रोनाउन कहते हैं। आप जानते हैं ना कि जो हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो इट क्या है? इट भी हमारा एक प्रकार का प्रोनाउन है, चूँकि ये नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं, जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, छोटा से छोटा सामान या बड़ा से बड़ा सामान है जिसके लिए हम न्यूट्रल जेंडर का लिए इट का यूज करते हैं। दे आपको पता ही है, दे माने वे, ये भी कॉमन जेंडर का प्रोनाउन है। तो दे कॉमन जेंडर का प्रोनाउन है। कॉमन जेंडर मतलब हमने आपको समझाया, कॉमन जेंडर का मतलब है कि चाहे वो स्त्री अपने लिए यूज कर सकते हैं, पुरुष भी अपने लिए यूज कर सकते हैं, स्त्री पुरुष मिलकर अपने लिए यूज कर सकते हैं, या न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन नाउन भी मिलकर अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर के प्रोनाउन। तो आपने देखा यहाँ हमने 7 पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है। 7 पर्सनल प्रोनाउन हमने यूज किया हुआ है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक। ये 7 पर्सनल प्रोनाउन है। इन 7 पर्सनल प्रोनाउन के दोस्तों केस आपको याद होने चाहिए। ये तो नॉमिनेटिव केस में होते हैं, ये जितने भी होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये किस केस में होते हैं? नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, अर्थात ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं दोस्तों। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसीलिए हिंदी में लिखा हुआ है कर्ता कारक, अर्थात ये जो पर्सनल प्रोनाउन है हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अगर ये 7 पर्सनल प्रोनाउन इस फॉर्म में कहीं भी सेंटेंस में आए हैं, सेम टू सेम फॉर्म में, आई हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट या दे हो, तो समझ जाइए कौन से फॉर्म में है? सब्जेक्टिव फॉर्म में है, अर्थात नॉमिनेटिव फॉर्म में है, नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस में होते हैं जितने भी आपके 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, उस सब के सब नॉमिनेटिव केस में होते हैं, सब्जेक्टिव केस में होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस आपको याद रखना होगा। हमारे बहुत से साथी दोस्त मित्र जिन्हें ये सारी चीज़ें याद होगा, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त मित्र साथी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तो हम उनके लिए विशेष तौर पे बताना चाह रहे हैं कि इसको समझ ले और याद कर लें। तो इनके ऑब्जेक्टिव केस को आप याद कर ले। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? मी हुआ। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? अस हुआ। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? यू हुआ। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट। दे का ऑब्जेक्टिव केस दिम। अब दोस्तों जब ये ऑब्जेक्टिव केस आपको याद हो जाए ना, तो इनका आप पसेसिव एडजेक्टिव केस या पसेसिव प्रोनाउन केस भी याद रखिए कि आई का पसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई, और पसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। वी का पसेसिव एडजेक्टिव आवर होगा, और पसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? आवर्स होगा। यू का पसेसिव एडजेक्टिव योर होगा, और पसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स होगा। और ही का पसेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, पसेसिव प्रोनाउन भी हिज होगा। और सी का पसेसिव एडजेक्टिव हर होगा, और उसका पसेसिव प्रोनाउन हर्स, यस लग जाएगा, ठीक दोस्तों। ऐसे ही इट का होगा। और दे का पसेसिव एडजेक्टिव, दे का पसेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, और पसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? देयर्स हो जाएगा। अगर इनमें यस लगा हुआ है दोस्तों,
तो समझ जाइए ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। मतलब जो ये केस हैं, हर हो गया, दे हो, देखिए यहाँ भी यस लगा है, यहाँ भी यस लगा है, तो ये कौन से फॉर्म में आ गए? पसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में आ गए। तो पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन हो गए ना। तो अगली बार जो आती है दोस्तों रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। जब इनका प्रयोग होता है, अगर आप यहाँ इस चार्ट में नहीं समझेंगे तो वहाँ आपको चेंज करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये भी अगर ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन अर्थात माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, अगर देम सेल्वेज, देखिए अगर ये तीनों यहाँ पर जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको भी तो चेंज करना होता है, क्योंकि ये भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों ये इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी आपको याद रखना है। तो जितने भी ये पर्सनल प्रोनाउन आपके दिए हुए हैं, ये सातों जो पर्सनल प्रोनाउन दिए हुए हैं, इन पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस आप जरूर याद रखिए दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस आप जरूर याद रखिए। देखिए अगर आपको रिफ्लेक्सिव केस याद है, प्रोनाउन का पूरा चार्ट याद है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ 101% आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट प्रोनाउन चेंजिंग में कभी गलती होगी ही नहीं। दोस्तों प्रोनाउन चेंजिंग डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रूल है। आप इस चीज़ को जानें, प्रोनाउन चेंजिंग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण रूल है प्रोनाउन चेंजिंग। अब प्रोनाउन चेंजिंग तभी हमेशा उसी स्टूडेंट्स का, उसी दोस्त, उसी साथी, मित्र का, कंपटीटर का सही होता है जिसे ये चार्ट पूरा याद होता है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे साथी दोस्त इसको याद किए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ये याद नहीं होगा। तो उन सब से मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, आप नरेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको पढ़ने से पहले आप इस चार्ट को जरूर याद कर लीजिए। अगर आपको ये चार्ट याद है ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका कभी गलती होने वाली बात नहीं होगी। तो आप इसको याद कर लीजिए। इनके नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस, पसेसिव प्रोनाउन केस, और इधर रिफ्लेक्सिव केस जो दिया हुआ है, इसको भी आप याद रखिए। ठीक है। साथ ही साथ आपसे यह भी कहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, क्योंकि आपको कभी नोट्स बनाने में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे प्रोनाउन चेंजिंग, पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं अक्सर बदल जाते हैं। अक्सर नहीं, हमेशा ही बदल जाते हैं। आप ये जान लीजिए, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं वह हमेशा ही बदल जाते हैं। तो जब बदल जाते हैं तो किसके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे समझाएंगे। फिलहाल तो इतना जान लीजिए, इस चार्ट को आपको याद करना और इसको दिमाग में रखना कंपलसरी है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं, या नरेशन की बात करते हैं, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की बात करते हैं, तो ये याद होना जरूरी है। जिनको याद रहेगा उनका सही होगा, जिनको नहीं याद होगा उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा 100%। तो आइए, तो चलिए अब इसको हम देख लिए। अब हम यहाँ इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बना रहे हैं, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाए तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, मतलब प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कुछ इसमें देख लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम बात कर रहे थे कि इसके अगर आप देखिए जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में अगर आ जाता है तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों इसी चीज़ को आपको देखना है, कैसे चेंज करते हैं। आप देखते रहिए, बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको याद नहीं है ना, तो फिर आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। हम हमेशा ही कहते हैं, तो इसलिए आपको कहते हैं कि आप इसको याद जरूर करिए, क्योंकि याद रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा कभी। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है आपका, ठीक, आइए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं आप। चलिए हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपको पता है आई और
वी है। मी, माई, माइन, माई सेल्फ, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्वेज। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने यहाँ पे लिखा अभी हमने आपको चार्ट के माध्यम से भी बताया और यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन है, आई और वी, है ना। देखिए आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। इसमें हमने नॉमिनेटिव केस यहाँ पे लिखा, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव एडजेक्टिव, पसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव केस सभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगर ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, आप समझिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट आ जाते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। हम प्रोनाउन चेंजिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। हमने आपको पहले ही बताया कि देखिए अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंजिंग में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो उनको हम कैसे बदलेंगे। तो निश्चित रूप से आप देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किस में आ जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में, किस में आता है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक, ये देखिए अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी किस में आ जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। आपको पता है हमने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है, तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये हमने पहले ही आपको बताया था कि क्या है, ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं तो उनको हम कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान जाइए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो हमने आपको बताया, देखिए पहले ये फार्मूला आप याद करिए, 103/SAN। ठीक, ये देखिए ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, और ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा से अलग होता है। हमने बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बेसिक कंसेप्ट हमने बताया था, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का जो बेसिक कंसेप्ट जो पिछला वीडियो हमने बताया था, पिछला वीडियो में हमने आपको अच्छे से समझाया है, पिछली वीडियो में हमने आपको अच्छे से समझाया है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। हमने इसीलिए पहले वीडियो में ही बताया ताकि आपको आगे आने वाले किसी भी वीडियो में समझने में दिक्कत ना हो। तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। यस मतलब दोस्तों सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंजिंग। ठीक, तो हमने ये आपको बताया था। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको और अच्छे से जानने का प्रयास करें तो यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ एक फार्मूला हमने आपको बताया, 1 2 3 बटे SON। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसमें फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अभी अगर यहाँ पे हम लें तो एक मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और दो का मतलब क्या हो गया, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड का मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ठीक, अब आते हैं दोस्तों SON। यस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंजिंग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने आपको बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर आप एक बार अच्छे से हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आपको कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत हो ही नहीं सकता, 100% हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो इस फार्मूले को याद रखना है।
ये फार्मूला आपको नहीं भूलना है, आप याद रखें 1 2 3 अपान SON। 1 2 3 क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हमने अभी बताया था ना आपको क्या होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो कॉमा से अलग होता है, देख रहे हैं ना। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ जाइए। 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है, अर्थात 1 2 3 किस में आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में। और SON क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। चूँकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच का दो भाग होते हैं, एक को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और एक को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एक को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, एक को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब वह भाग होता है जो कॉमा से अलग होता है, रिपोर्टेड स्पीच वह भाग होता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक, तो अब यहाँ समझिए 1 2 3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1 2 3 का 1 मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अर्थात आई और वी आता है, और 2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अर्थात यू होता है, और 3 का मतलब दोस्तों थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अर्थात ही सी इट दे होता है। और यहाँ पे यस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और एन मतलब क्या होता है, नो चेंजिंग। एन मतलब क्या होता है, नो चेंजिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने इस वीडियो में देखा कि हम किस प्रकार अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को बदलेंगे। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो नो चेंजिंग, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये फार्मूला का मतलब यही है, इस फार्मूले का मतलब यही है 1 2 3 अपान SON। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, 2 मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, 3 मतलब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो वह यानी मतलब नो चेंजिंग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात वही का वही प्रोनाउन रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कब, जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में होगा तब। तो ये कहने का मतलब जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में होगा तब हम बात करते हैं। ठीक, तो अब कहने का मतलब ये था इसमें कि आप यहाँ पे ये जान गए होंगे कि हम इस फार्मूले को यूज करके कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो प्रोनाउन चेंजिंग का ये जो प्रोनाउन का बेस था, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन होते हैं, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो इस वीडियो में हमने आपको यह बताया, पूरा प्रोनाउन का चार्ट समझाया कि ये जो प्रोनाउन का चार्ट है इसको आप याद कर लीजिए, इसको दिमाग में सेटअप कर लीजिए। जब तक ये चार्ट आपको याद नहीं होगा तब तक आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सही नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सही बनाना है तो प्रोनाउन चेंजिंग आपको याद करने के लिए, प्रोनाउन चेंजिंग को समझने के लिए प्रोनाउन का चार्ट आपको याद रहना चाहिए। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जो भी चार्ट हमने आपको समझाया है वो समझ गए होंगे आप। तो ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इन प्रोनाउन चेंजिंग को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इन प्रोनाउन चेंजिंग को हम कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोनाउन को चेंज करते हैं। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो प्रोनाउन आता है कैसे चेंज करते हैं, जो अभी हमने आपको बताया है कि अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंजिंग, नहीं बदलेंगे। तो ऐसे करेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही कि हमने इसमें आपको ये बताया कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन के कितने कितने केस होते हैं, ये अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किस किस फॉर्म में आ सकते हैं। तो आप सारे फॉर्म में जानते रहिए ताकि आपको बदलने में कोई दिक्कत, तो इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए लेके आया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ना और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग हमको सब्सक्राइब किए रहेंगे ना तो हमको वीडियो बनाने में और चैनल पर बार बार आने में ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता होगी और अच्छा लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों। लाइक मत भूला करिए, चूँकि लाइक से हमको क्या मिलता है ना, एनर्जी मिलती है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दिया करिए, एक प्यारा सा कमेंट कुछ भी लिख के भेज दीजिए, बहुत अच्छा लगता है हमको। अगर जब भी आप लाइक या कमेंट किए रहते हैं ना तो उसको देख के हमारा मनोबल थोड़ा सा और बढ़ जाता है और हमको और पढ़ाने में थोड़ा और अच्छा लगता है। तो आपको लिए हम और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से अच्छी अच्छी जानकारी इंक्लूड करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त। ओके, थैंक यू गाइस।